Hello बच्चों, let's read the question. Assertion is when two masses come closer, their gravitational potential energy decreases. Reason: two masses attract each other. First, if both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. Second, if both assertion and reason are true, and the reason is not the correct explanation of the assertion. Third, if assertion is true but reason is false. Fourth, if assertion is false and reason is true. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो बात करें अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट मास चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सर्टेन पॉइंट. और इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पे अगर देखें, इट इज गिवन एज U इक्वल्स माइनस जी इंटू, अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो वी विल टेक मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन मासेस. नाउ यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वी नीड रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल वर्क टू सेपरेट द गिवन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये हमें बताता है कि यहाँ पे हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ऑन द सिस्टम. तो यहाँ पे हमारे पास जो असर्शन पार्ट है, इट इज स्टेटिंग दैट टू मासेस आर क्लोजर, देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज. यानी हमारे पास जो दो मास दे रखे, सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास स्मॉल m है. इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है, इट इज गिवन है स्मॉल r. यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू को डिक्रीज कर दें या r की वैल्यू को कम कर दें, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास अगर हम देखें तो जो u की वैल्यू है वो एक तरीके से यहाँ पे इंक्रीज होगी, बट नेगेटिव साइन की वजह से हम ये कह सकते हैं जो g की वैल्यू है वो यहाँ पे डिक्रीज होते हुए हमें दिखेगी. अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन ना होता तो हम ये कहते हैं कि r की वैल्यू डिक्रीज होने के साथ साथ जो u की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, बट ड्यू टू द नेगेटिव साइन हमारे पास r की वैल्यू डिक्रीज होने के साथ साथ u की जो वैल्यू है ये भी डिक्रीज होगी. तो जो हमारे पास असर्शन का पार्ट है, वी कैन से हियर द असर्शन इज ट्रू, कि जैसे जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट और जो गिवन मास है ऑफ द अर्थ उनके बीच की डिस्टेंस कम होती है, उस पर्टिकुलर केस में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो यहाँ पे डिक्रीज होती है. नाउ द रीजन इज टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो गिवन मासेस हैं ये एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, इट इज ट्रू. इसी की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द गिवन मासेस जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे डिक्रीज करती है या फिर इंक्रीज करती है. तो इंडिविजुअली दोनों जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास करेक्ट है, बट जो रीजन पार्ट है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation of the assertion. Option second is the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.